जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। दोस्तों, आज है 18 अक्टूबर 2025, सुबह की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर, क्योंकि पूरे प्रदेश के 14.82 लाख राजकर्मियों को हो गया है बल्ले बल्ले, यानी कि गोवर्धन पूजा का मिल रहा है बहुत बड़ा तोहफा। तो सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं उस पूरी जानकारी की ओर जहाँ से नोटिस को प्रकाशित किया गया है। और मैं आपको उस नोटिस के माध्यम से सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं उस नोटिस की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक नोटिस दिखाई पड़ रहे होंगे जो कि प्रेषक है दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। यानी कि ये जानकारी केवल यूपी के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है, जहाँ से ये नोटिस जारी किया गया है। मैं वो जानकारी डिटेल से देने वाले। लिखा गया सेवा में समस्त विभाग अध्यक्ष या प्रमुख कार्याध्यक्ष उत्तर प्रदेश, वित्त अधिकारी, कुल सचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। यानी कि सभी को एक प्रेषित किया गया, टोटल 7 विभाग में, जो कि यहाँ पे नोटिस दी गई है। लिखा गया है कि वित्त वेतन आयोग अनुभाग 1, विषय है राज्य कर्मचारी सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्रविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकाय तथा जिला पंचायत के कर्मचारियों, राज्य विभाग में कार्य प्रभारी कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 के लिए 30 दिन के तथार्थ बोनस का भुगतान के संबंध में पत्र जारी किया गया। यानी कि आपको दिवाली के लेकर यहाँ पर बोनस दिया जा रहा है, जो कि 24-25 के लिए यानी 30 दिन का आपको बोनस मिल रहा है। यानी कि ये लखनऊ से दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को ये लेटर जारी किया गया है। वीडियो थोड़ा सा लेट पहुँच रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जो दोस्तों पठित निम्नलिखित है, इन्हें शासनादेश संख्या 07/2024। दूसरा में देखिएगा भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग कार्यालय ज्ञापांक संख्या 7/24/2007, जो कि यहाँ पर महोदय उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपयुक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश का दिनांक 30 अक्टूबर 2024 द्वारा समस्त पूर्णकालिक राजपत्रित राज्य कर्मचारी राजनिधि के सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्रविधिक प्रशिक्षण संस्थानों का स्थानीय निकाय, जिला पंचायतों में राज्य विभागों में कार्य प्रभारी कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए 30 दिन के तथार्थ बोनस के भुगतान का आदेश जारी किए गए थे। दूसरा में देखिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय भारत के कर्मचारी को उपयुक्त कर्म संख्या 2 पर निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापांक दिनांक 29 सितंबर 2025 द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तथार्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किए गए हैं। फिर दोस्तों आगे लिखा गया है 3 में देखिएगा, तो उपयुक्त क्रम संख्या 1 पर निम्नलिखित शासनादेश 23 अक्टूबर 2024 के क्रम में राज्यपाल झा प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक राजपत्रित राज्य कर्मचारी निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण प्राविधिक शिक्षण संस्थान, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत और राजकीय विभाग में प्रतिष्ठित ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा धारित पद का वेतन मैट्रिक लेवल 8, यानी कि यहाँ पे जो जानकारी दिया गया है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, 47,600 से लेकर 1,51,100 की अनुपरीक्षित वेतनमान में ग्रेड वेतन 4800 तक स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं। पहला में देखिएगा तथार्थ बोनस मुनिश्चित वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन मैट्रिक लेवल 8 जो कि 47,600 से लेकर 1,51,100 तक के पद अनुपरीक्षित वेतनमान ग्रेड वेतन रुपया यहाँ पे दिया गया 4800 में कार्यरत राजपत्रित कर्मचारी के अनुमान किया जाए, भले ही उन्हें उचित वेतन मैट्रिक लेवल वित्तीय स्तरोन्नय के रूप में अनुमान हुआ है। दूसरा में देखिएगा तथार्थ बोनस के भुगतान का गणना के लिए मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 होगी। तथार्थ बोनस के लिए एक माह के औसतन 30 दिनों के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2025 के ग्रहण परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियों का अग्निक की जाएगी। तीसरा में देखिएगा लिखा गया कि दिनांक 31 मार्च 2025 को वास्तविक औसत परिलब्धियों 7,000 से ज़्यादा होने की स्थिति में 7,000 की परिकलित
परिलब्धि मानकर दिनांक 31 मार्च 2025 को 30 दिन की परिलब्धियों जो कि यहाँ पे देखिएगा गुना करके बताया गया है, अर्थात 6908 रुपये तथा बोनस के रूप में अनुमान होगी। चौथा में देखिएगा दोस्तों, उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमान होगी जिन्होंने 31 मार्च 2025 को 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। पाँचवा में देखिएगा लिखा, ऐसे कर्मचारी जिन्हें वर्ष 2024-25 के लिए किसी विभाग अनुशासनिक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमे में दंड किया गया हो, जो वर्ष 2025 के तथार्थ बोनस दे न होगी, किंतु ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध 2024-25 अथवा उसके पूर्व के वर्षों को अनुशासन अपील नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित हो तथा बोनस के अनुभाग ऐसे अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने की स्थिति स्थगित रहेगा, जो परिणाम प्राप्त होने के कर्मचारी को दोषमुक्त होने की दशा में भुगतान कर दिया जाएगा। जिन जिन वर्षों को तथा बोनस उक्त कारण से स्थगित रहा, उन सभी वर्षों को बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। तथापि विभागीय अनुशासन कार्यवाही अथवा न्यायालय में लंबित आपराधिक मुकदमे में प्राप्त परिणाम के आधार पर बोनस की देयता के बारे में अर्थात भुगतान करने अथवा न करने के बारे में एक बार जो निर्णय लिया गया है, उस पर उक्त कार्यवाही के लिए की जाने वाली अपील अथवा पुनर्विचार के निर्णय के परिणाम के आधार पर बोनस देयता पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। 6 में देखिएगा दोस्तों लिखा गया है कि इन आदेशों द्वारा स्वीकृत अर्थात बोनस के अगणित धनराशि की न्यूनतम 1 रुपया के पूर्णकालिक किया जाएगा, अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को 1 रुपया मानकर उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णकालिक किया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने 6 कार्य दिवस सप्ताह वाले कार्यालय में दिनांक 31 मार्च 2025 को और 3 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन जो कि 5 कार्य दिवस के साप्ताहिक वाले कार्यालय के मामले में 3 या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन कार्यरत रहें को सुविधा अनुमान होगी। ऐसे में पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च 2025 तक 1 वर्ष निरंतर सेवा पूरी नहीं की है, परंतु उक्त तिथि के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य करे हो और प्रत्येक काम कम से कम वर्ष में 240 दिन जो कि 5 कार्य दिवस वाले कार्यालय के मामले में कर्मचारियों के तथा बोनस का अनुगमन मासिक परिवृद्धि अधिकतम 1200 तिमाही यानी मानी जाएगी। और इस प्रकार बोनस की राशि हो यहाँ पे लिखा गया है गुना करके जो आप लोग देख पाए, अर्थात लिखा गया 1184 पूर्णकालिक होगी, परंतु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियाँ 1200 प्रति माह से कम है, उन्हें तथात बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिधियों के आधार पर अगणित की जाएगी। सभी श्रेणी के कर्मचारी जिन्हें उक्त सुविधा अनुमान है तथा बोनस की अनुमान राशि 75% भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। शेष 25% नकद भुगतान किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का प्रयोग नहीं किया है तो उन्हें उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC के रूप में दी जाएगी अथवा उसके पब्लिक प्राइवेटेड फंड यानी PPF में जमा किया जाएगा। जो कर्मचारी अधिवस्था की आयु पर दिनांक 31 मार्च 2025 के बाद सेवानिवृत्त हो अथवा दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले हो, उनके अनुमान तथा बोनस की संपूर्ण धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या जो कि 120 जो कि यहाँ पर लिखा गया है दिनांक 18 जनवरी 1984 के प्रस्तर 5 तथा 6 में उल्लेखित शर्तें प्रतिबंधित शासनादेश द्वारा स्वीकृत तथा बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेंगे। उक्त स्वीकृति तथा बोनस के आय व्यय उसी लेखा के नाम से डाला जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी जो कि यूपी के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। जो भी वहाँ पे राज कर्मचारी है उनको दिवाली के बोनस के तौर पर यहाँ पे नोटिस जारी किया गया, उनको दिवाली का बोनस दिया जाएगा। जो जानकारी यहाँ पर मैं आपको बता दी है। अगर जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रोक कर सारी जानकारी को खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरी जानकारी दे दी है। मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।